झाड़ का चित्र है ना, तो उसमें आप देखो जो 3 लोक का चित्र है और ब्रह्मांड का चित्र है वो अंडे मिसल दिखा है। नहीं देखा कभी? ध्यान नहीं? एक नहीं, वो मेरा क्वेश्चन ये था। हाँ सुनाओ। एक बार बोले थे आपने कि भ्रकुटी में ऐसा श्लोक तो मैंने कभी भी नहीं बोला, श्लोक मैं नहीं, पंडित हूँ ही नहीं, मैंने कभी आते ही नहीं संस्कृत श्लोक मेरे। नहीं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो। वो आप जैसे बोल रहे थे कि भ्रकुटी में टिकते हैं तो अपन ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसा बोले थे आप। हाँ, ये बात अलग होगी। ये बात ऐसा बोला है ना क्वेश्चन। हाँ तो अब इसी पे कथा हो जाएगी आधा घंटा। हाँ तो इससे रिलेटेड ही है ना ये, हाँ क्या इससे रिलेटेड क्या है? जो आत्मा अंडे मिसल है। आत्मा अंडे मिसल है। हाँ तो ये ब्राह्मण से इसको कनेक्ट किया था उस ब्रह्मांड का कहाँ रचयिता, कहाँ ये ढेर सारी रचना, अंडे मिसल आत्मा है, इसलिए कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। इससे टिकेंगे तो उससे कनेक्ट होंगे ऐसा। अरे अभी भी तो कनेक्ट है। जब आप शरीर छोड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? घूमते हैं वायुमंडल। कहाँ तुम दिखते हो? कोई दिखता है जब शरीर छोड़ के कहाँ घूम रहा है? ये बोलते क्यों नहीं बोलते? अरे कहाँ घूम रहा है? बोला करो ना। फिर रोते क्यों हो? क्योंकि दिख ही नहीं रहा कहाँ गया, मालूम ही नहीं है। तो अब ये क्या है? मतलब पूरा हम भी ब्रह्मांड में बैठे हैं। आत्मा ने शरीर छोड़ा, केवल 5 तत्वों का पुतला छोड़ दिया। ब्रह्मांड में थी, ब्रह्मांड में है और ब्रह्मांड में ही उसको रहना है। माना पहले से ऐसा नहीं कि कुछ अलग से है, पहले से आप ब्रह्मांड से जुड़े हैं। ब्रह्मांड से जुड़े हैं इसलिए कहते हैं ये ज्योतिष जो शास्त्र है, विज्ञान है ये, है ना। जब पूरा ब्रह्मांड से आप जुड़े हैं तो आपका शरीर भी उससे जुड़ा है। सोचो आप अलग थोड़ी हैं। खासकर जो 5 तत्व हैं, है ना, ये भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। नहीं भाई साहब वो दिल की बात आप बोलते बोलते रुक गए थे, वो तो कुछ सुना रहे थे, बोलते कब? उस दिन 2-3 दिन पहले की बात। अरे मैं वही ड्रिल पे ही आ रहा हूँ ना, ड्रिल की बात कर रहे हैं ना। नहीं ड्रिल की नहीं, यही है ना, पूरा ब्रह्मांड हमसे कनेक्टेड है। मतलब किस आत्मा से कनेक्टेड नहीं है ब्रह्मांड? तभी से कनेक्टेड है। उन्होंने एक सैंपल दिखा दिया, वो मिट्टी खाई, मुंह खोल, थपाड़ा दिखाया कान से पकड़ के, और उन्हें जब अपना मुंह खोला तो क्या निकला? पूरा ब्रह्मांड। माना हम लोग कनेक्टेड हैं। माना एक इतना सूक्ष्म है, ये लोग भी यही थ्योरी पे काम कर रहे हैं। माना इतनी सूक्ष्मता से ये फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। विज्ञान भी तो इस थ्योरी पे चल रहे हैं ना। माना इतनी सूक्ष्मता से इससे उत्पत्ति हुई है, ये निरंतर फैल रहा है, इतनी स्पीड से फैल रहा है कि कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। सोचो आप। और हम लोग अपने पूरे फैलारे को समेटते हुए उसी सूक्ष्मता में जा रहे हैं। अब भक्ति मार्ग में तो हम लोग कहते हैं इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है? किससे हुई है? किससे हुई है ब्रह्मांड की उत्पत्ति? भक्ति मार्ग वालों को जाके पूछ लो, कोई बता देगा। सूर्य से। सूर्य तो ऑलरेडी एक बत्ती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है? यही नहीं मालूम। और मैं बिग बैंग की थ्योरी की बात नहीं कर रहा, स्थूल रूप में भक्ति मार्ग में है। तुमसे कहाँ की सुनना आ गई है? अरे भक्ति मार्ग किसी से भी पूछ लो जाके, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है? कहते हैं भगवान से। ये कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया, हद हो रही। कैसे ज्यादा गहराइयों में जाते हो ना, तो इसलिए मैं जब बोल रहा हूँ भक्ति मार्ग तो पता नहीं अब कौन सा कहाँ से ढूंढ के लाऊं, क्या कुछ इस पे बोला हुआ है। जब सिंपली बोल रहे हैं तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, भगवान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई ऐसा मानते हैं वो। आत्मा, परमात्मा और सृष्टि, यही तो बोलते हैं ना, ब्रह्मांड से उत्पत्ति हुई भगवान से। और भगवान कितना सूक्ष्म है, आप ये सोचो। हमको एक थोड़ा सा एक फंडा सा दे दिया ना, तुम अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हो। पहले अंगुष्ठा मिसल, फिर स्टार मिसल, फिर ज्योति बिंदु की बात आई। और इतना सूक्ष्म ज्योति बिंदु तो हम जब कल्पना भी करते हैं तो भी एक क्वेश्चन बना रहता है, और कितना सूक्ष्म हो, और कितना सूक्ष्म हो। फिर जाके किसी ऐसे सूक्ष्म कण में जो तुम टिकने लगते हो, सूक्ष्म कण वो दिखता नहीं है लेकिन उस अनुभूति में तुम टिक जाते हो बस। और जब तक दिख रहा है तो इतना सूक्ष्म नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। जो भी तुम पॉइंट ऑफ लाइट में टिक रहे हो ना, जब तक ये दिख रहा है तो इसका मतलब ये इतना सूक्ष्म नहीं है अभी। अब तुम सुई की नोक पे पहुंच गए तो भी दिख रहा है तुमको, इसका मतलब अभी भी उतना सूक्ष्म नहीं हुए तुम। जब एक कण की अनुभूति, कण तो कितना भी सूक्ष्म हो सकता है,
कल्पना करके तो देखो ना, अगर कण से ही पूरी सृष्टि बनी है ना, तो कण तो कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सकता है, अणु। तो कहते वो आत्मा तो पता नहीं कितनी सूक्ष्म है। फिर एक तुम्हारा ये जरूर है कि एक भान जरूर रहेगा, स्टॉप करोगे और उस पॉइंट में टिक जाओगे। अब इतने जितने तुम सूक्ष्म होते जा रहे हो, फैलारा तुम्हारा खत्म करते जा रहे हो, देह का भी फैलारा खत्म कर दिया, देहधारियों का भी फैलारा खत्म कर दिया। उससे पहले जितने भी तुम्हारे सुविधाएं थी, जिस तरफ आकर्षण होती थी, वो सब आकर्षण धीरे धीरे समेटते समेटते बिंदी में आ गए। ये तुम्हारी पूरी चाल वही तो हो गई जो भगवान की चाल है, उसी तरफ जा रहे हो ना। तो अगर भगवान से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, अब तुम बन गए बाप समान। वो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा होती है क्या? लेकिन जो जितना बाप समान बनता है, फिर कहते हैं बाप को हप करना है। अगर पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति उसी से हुई है, उसी में लय होना है एक दिन, तब तुम पूरे ब्रह्मांड की जानकारी तुम्हारी सूक्ष्मता में ही आ गई ना। या उसको जाके अलग से कोई दूरबीन लगा के हम रिसर्च करने बैठेंगे? यहीं बैठे बैठे तुमने उस सूक्ष्मता को धारण कर लिया और पूरा ब्रह्मांड तुमसे जुड़ गया। ये जितने भी स्टार हैं, चाहे 8 हैं, चाहे 108 हैं, चाहे 16,000 हैं, चाहे 9 लाख हैं, पूरे के पूरे। इसलिए अव्यक्त वाणी का कितना सुंदर पॉइंट है, स्टार में राजधानी समाई हुई है। वो आत्मा बैठी है विदेश में। सोचो, बैठी है विदेश में, लेकिन है बहुत पावरफुल आत्मा। बहुत पावरफुल है। अब जब तुम पॉइंट ऑफ लाइट में टिकोगे और तुम इतने करीब बैठे हो, जबकि ब्रह्मांड अब कुछ भी नहीं बचा, उस आत्मा के अब ब्रह्मांड इतना विस्तार नहीं जितना ये साइंटिस्ट लगे हुए हैं। साइंस तो फेल हो जाएगी आगे चल के। अब सोचो उस आत्मा के लिए, जब वो निराकार स्टेज में टिकी है, कितना सिमट गया ब्रह्मांड उसके लिए। विश्व के किसी कोने में अगर कोई स्टार बैठा है, तो वहां उसी सेकंड उससे कनेक्ट हो रहा है वो। भले ही उसको अनुभूति नहीं हो रही ये लाइट मेरे को कहां से आ रही है। इसलिए बाबा ने एक बार बोला भी था, अगर दोनों तरफ से एक सी एकाग्रता हो जाए तो आदान प्रदान किया जा सकता है। और फिर ये तो ग्रहों की खोज कर रहे हैं। अब जब तुम पूरे ब्रह्मांड के ही मालिक बनने जा रहे हो, भगवान कहता है मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं, तुम बच्चे भी क्या बनते हो? ब्रह्मांड के ही मालिक। तो जहां तक साइंटिस्ट नहीं पहुंच सकते, तुम पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे। एक ही स्थान पे बैठ के तुम तपस्या करते हो, या कहीं जंगल में हिमालय में जाके तपस्या करोगे? जहां तुम हो वहीं तुम भ्रकुटी में बैठ के सूक्ष्म हो रहे हो, निसंकल्प हो रहे हो। तो पूरा ब्रह्मांड से कनेक्ट होना, पहले से ही कनेक्ट हो। हाँ, ये है तुम्हारा इतना, ये जो विस्तार में तुम चले गए, बुद्धि इतनी वो हो गई, इतना तामसी भी हो गए हम, ये कल्पना भी नहीं कर सकते। जबकि शास्त्र ने ये कल्पना हमको दी है। कितना एक बाबा ने तो एकदम काट दिया, आत्मा सो परमात्मा, है ना। और वास्तविकता भी है कि आत्मा सो परमात्मा तो होती नहीं है, लेकिन निकला कहां से? जरूर संगम युग से ही निकला है ना। कोई आत्माएं तो हैं जो जब बाप समान बनती है तो कहते तू ही तू। अव्यक्तवाणी में भी इशारा दे दिया। तो पॉइंट से ही सब कुछ निकला है। अभी हम सब कुछ पॉइंट में ही समाने जा रहे हैं, और जब तक आपके पास विस्तार है, पॉइंट से बहुत दूर हैं आप, ये ध्यान रखना। इतना आसान नहीं है, है ना। इतना ही दूर है, चाहे तुम्हारा स्वभाव संस्कार हो, चाहे तुम्हारे मित्र संबंधी हो, जो जितना भी फैला रहा है, उतना ही तुम उस पॉइंट से दूर हो। प्रैक्टिस जरूर कर रहे हैं हम लोग। मैं ज्योतिष रूप आत्मा हूं, है ना। ये प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं कि हम देह सहित देह के सब संबंध, और सब जो भी हमारा फैल चुका है, उसके समेटते समेटते बस एक पॉइंट में टिकना। तुम्हारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत और है कि तुमने 84 का चक्कर लगाया है। तुम्हारा भक्ति मार्ग में गायन कौन सा है? 84 के चक्कर से छूटना। नहीं तो बाबा कितनी महिमा करता है, 63 जन्मों से छूटना, 63 से छूटना। बोलते नहीं बोलते? तुम्हारी मुक्ति नहीं होने वाली 63 जन्मों से छूटने से, कि तुमको राहत ही नहीं आएगी। क्योंकि इतनी, जहां से तुम नीचे उतरे हो ना, जब तक वहां तक नहीं पहुंच जाओगे तुमको मजा ही नहीं आएगा। तुम्हारी गति थोड़ी सी माना भगवान की निगाह में तुम्हारी गति बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि तुमने पूरा पार्ट बजाया है। लेकिन आफत तो है
पूरा पाठ भी जाए तो पूरा ऊपर तक जाए बिना तो तुमको राहत आएगी नहीं। जबकि 63 जन्मों के हिसाब का कितनी राहत आ जानी चाहिए, सवाल ही पैदा नहीं होता। अंडरलाइन। खुशी की बात भी तो है, तुमने चक्कर जो इतना बड़ा लगाया है और इतना बड़ा चक्कर को समेट के अब तुम बिंदु में आना चाहते हो, एकदम बिंदी में समाना चाहते हो। जब से बिंदी की शुरुआत ही होती है जब त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखते हैं, उससे पहले नहीं। वो तो भक्ति मार्ग की याद चलती है, अभी याद हमारी भक्ति मार्ग की है। कोई त्रेता युग की सीढ़ी के करीब है, कोई ज्यादा दूर है। हाँ, कलह क्लेश की दुनिया से ऊपर उठ चुके। इस ग्रुप में आता है कोई तो कलह क्लेश की दुनिया में वो नहीं है, ये पक्का। नहीं तो 8 घंटे की मेहनत वो नहीं कर सकता, अमृत वेले की मेहनत उससे हो ही नहीं सकती, पक्का। लेकिन कोई त्रेता के बहुत करीब है, कोई थोड़ा दूर है। लेकिन अब वहां से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। पूरे ब्रह्मांड को समेटना, पूरे ब्रह्मांड की जानकारी, तुम्हारे मुख में पूरा ब्रह्मांड का ही साक्षात्कार हो जाए, ये बड़ी बड़ी बातें। तो ये तैयारी ही तुम्हारी उस तरफ की है। जैसे होते हैं ना, स्कूल होते हैं, सब तरह के स्कूल होते हैं, तो ये खास रिसर्च सेंटर ही है, तुमको मेहनत करके कहां तक ले जाता है। त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखने के बाद फिर जब तुम्हारी मन बुद्धि का, फिर तुमको मजा आता है असली याद की यात्रा का। इसलिए अभी तुम थक जाते हो, कब तक चलेगा ऐसा, कब होगा ये, क्या हालत हो जाती है। मेहनत है, ये ही मेहनत है, ऊपर मेहनत नहीं है। जबकि असली यात्रा ही ऊपर से शुरू होगी। जब अगर पॉइंट में ही समाने की बात आती है, पूरी सृष्टि को अगर पॉइंट में समाना है, तो यात्रा की शुरुआत ही होती है जब तुम डिटैच हो जाते हो। ये 5 तत्व, जो 5 खासकर 63 जन्मों के संस्कार है, इनसे डिटैच होना माना अब पॉइंट की यात्रा शुरू होना। अब उस पॉइंट में टिकने लगे, और वो टिकते 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 घंटों का जब तुम रस लेने लगते हो, धीरे धीरे सूक्ष्मता बढ़ती जाती है। जैसे भगवान से कहते हैं ये पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है, ऐसे ही हम आत्माएं भी जब बाप का ही स्वरूप धारण तो पूरा ही हप कर लेती है। बाप के अंदर जो कुछ भी है पूरा हप कर लेना, माना तुम भी क्या बन गए, ब्रह्मांड के मालिक। हाँ जी। तो भक्ति मार्ग में मोक्ष बोलते हैं, तो आत्मा को मोक्ष होता है। वो बोलते हैं, मुरली में बोला, चक्कर में तो सबको आना पड़ेगा। मैं भी ड्रामा के बंधन में, क्या हमारे किसी के बंधन में नहीं बंधा हुआ। कितनी ड्रामेबाजी है इनके, हैं? किसके बंधन में बांधा हुआ हूं, जैसे जबरदस्ती। तो ऐसे मोक्ष होता है। हाँ, मुरली में मना कर दिया। नहीं, एक बार आप बोला था। हाँ, आ रहा हूँ, थोड़ा धीरज तो है ही नहीं। अभी अंदर से सब कुछ निकल जाए। वहीं आ रहा हूँ जहां तुम बोल रहे हो, वहीं पे पहुंचूंगा मैं। थोड़ा सा एक तरीके वाइज आना होता है, ऐसा थोड़ी। बाबा ने मुरली में बोला कि नहीं, मोक्ष कभी होता नहीं, चक्कर से कोई छूट नहीं सकता। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। भैया इतनी लहार क्यों टपकाते हैं साधु सन्यासी, स्वर्ग के सुख काग विष्टा समान क्यों इनकी बुद्धि में बैठा है कि उनको मालूम है चक्कर में जाएंगे तो नीचे तो आना ही आना है। सतयुग के बाद त्रेता आएगा, माना ये जानकारी यहां तो बैठती है ना, ये यहीं से सब कुछ निकलना है। जो भी सब कुछ सब यहीं से निकलेगा, जितना भी गायन है भक्ति मार्ग का, जो कुछ भी गायन है सब संगम में। ये तो सबकी बुद्धि में बैठ गया। हालांकि बाबा ने मुरली बोल रहा है कि तुम्हारे तो होश ही उड़ जाए अगर तुमको मालूम पड़ जाए सतयुग में कि यार अभी मेरे को त्रेता में जाना है। तुम तो मजा ही नहीं ले पाओगे सतयुग का। लेकिन चक्कर है, समझ आ गए, त्रेता फिर द्वापर कलयुग। और नहीं भाई, हमको तो जाना ही नहीं। हमको चक्कर में नहीं जाना, हमको तो चक्कर से मुक्त बात नहीं भाई। हाँ, ये जरूर है, संगम युग पे ये जो आखिरी जन्म है, उठो चलो। हाँ, ये संगम युग पे जो आखिरी जन्म है ये, केवल यही वो जन्म है। उनको तो नहीं मिलती, लेकिन जरूर जो भगवान के करीब हैं, भगवान की करीबी केवल यहीं पे है या ब्रॉड ड्रामा का कोई हिसाब है? भले ही पहचानते नहीं हो, नहीं तो इतनी सेफ्टी तुम्हारी कहां से हो जाती है ब्रॉड ड्रामा में।
नहीं तो इतनी तुमको प्रेरणा ब्रोड्रम में कहां से हो जाती है? छोड़ छाड़ के लात मार के लास्ट समय कहां निकल जाते हो? संन्यास, कोई परवाह नहीं राजपाट की। ये प्रेरणा कहां से होती है? क्योंकि तुमको किसी भी जन्म में दुख तो मिलना ही नहीं है। सुख भी रहना है और शांत भी रहना है। ये हम जो यहाँ पे जो हमारी यात्रा है, जो विलीन होने की बात आती है, ज्योति में समा जाना, निसंकल्प हो जाना, ये है असली मोक्ष। यहां संसार में 800 करोड़ आत्माओं में आपकी ऐसी अवस्था बन जाए, जन्म मरण से मुक्त। कोई निश्चय का खेल नहीं है। त्रिकालदर्शी एकदम सब कुछ ड्रामा को देख सकते हैं अगर तुमको थोड़ा अभी वरदान दे दे। चलो ऊपर से उतरा है भगवान, जैसे ये भाई तो तुरंत मांगेगा कि बाबा क्या चाहिए बच्चे? त्रिकालदर्शी, मैं सब कुछ देखना चाहता हूँ। इतनी बड़ी आफत मोल ले ली आपने, समझे? कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली आपने, बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली। जो है परिपक्व अवस्था नहीं है। अब आपको वो सब आपके रिश्तेदारों की टांगे टूटती हुई दिख रही हैं। वो जब टांगे टूटेंगी तब टूटेंगी, तो तुमको अभी से दिख रही हैं। अब तुमने वरदान ही मांगे त्रिकालदर्शी का। टांगे उनकी बेचारे की तब टूटेंगी विनाशी, जब टूटेंगी। अब तुमको आज ही दिखने लगा, बाप रे बाप, सोचो तुम्हारा तो नरक शुरू हो गया। मांग लो वरदान। ये भगवान से जैसा समझदार कोई होगा? नहीं देता वरदान। तुम चिल्लाते रहते हो, भगवान कुछ तो बताओ, भविष्य कुछ तो बताओ। वो जानते हार्ट फेल हो जाएगा तेरा। तो इतने नष्टा वहां तो बन जाओ कि तुम हर सीन को देख सको। अगर अच्छी से अच्छी सीन है तो डेंजरस से डेंजरस सीन भी तुमको देखनी है। जो अपने अजीज हैं, खास हैं, करीब से करीब है, उनका भी विनाश तुमको देखना है। तो मासी का घर है क्या? इतना नष्टो मोहा चाहिए हो त्रिकालदर्शी। ज्योति ज्योत समा जाना। अब वो जब देह ही नहीं रही तो काल से मित्र संबंधी देहदारी कुछ बचा ही नहीं तुम्हारा, बाप समान। तो वो एक स्टेज है, ज्योति में समा गए। अब बाप और आप अलग नहीं है, आप एक ही हो गए। तब जाके तुम एक बड़ा कर्तव्य करते हो, बड़ा कर्तव्य, विश्व कल्याण का। वो स्टेज है तुम्हारी जन्म मरण से मुक्त। वो केवल इस जन्म के लिए, केवल संगम युग जब तक। और ये आयु तुम्हारा सबसे बड़ा आयु है संगम युग की, ध्यान रखना। वो 150 वर्ष सबसे बड़ा नहीं है, सवाल ही नहीं। क्योंकि मुरली में बोला जितना तुम याद करते हो उतनी तुम्हारी आयु लंबी होती है। आगे चल के देखना, हो सकता है मुरलियों में भी ऐसे आगे चल के प्रूफ मिले, सबसे लंबी आयु तुम्हारे संगम युग की निकलेगी। वहां तो तुम याद करते ही नहीं सतयुग में, यहाँ के प्रारब्ध ले जाते हो। लंबी आयु का वरदान क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? बाप समान बनने के लिए चाहिए। और वो अनुभूति में लगातार हमको रहना है, जो सदा ही इस धरा पे हमेशा ही रहा है। आपको कुछ समय तो, जो जितना बड़ा योगी होगा लंबा समय उस अनुभूति में रहेगा, उसके साथ रहेगा। जितना बड़ा महान योगी होगा, सबसे बड़ी उसकी महानता ही ये है, उतना ही वो महान उस स्टेज में लंबा समय तक वो रस लेता है, आनंद लेता है। जन्म जन्मांतर की उसने शूटिंग कर ली, किसकी? मोक्ष की। सोचो आप, एक ही जन्म में इतनी प्यास उसकी बुझ गई। फिर तो जो अभी नीचे जाओ, जो हुक्म महाराज, नहीं तो कौन नीचे आता है। ऐसी स्टेज में आने के बाद तो सतयुग तो नीरस है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है सतयुग की, ध्यान रखना। ज्योति ज्योत समाने के बाद सतयुग की इतनी महिमा की है, इतनी 16 कला, कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू लेस। ये हकीकत है। लेकिन तुम इतना भरपूर हो जाते हो, इतना भरपूर हो जाते हो, ये फटते नहीं बस तुम। इतना आनंद, लंबे समय का आनंद है तुम्हारा, असीम। जैसे 5000 वर्ष तो बहुत छोटे पड़ जाए। सोचो आप, अगर वो चक्कर भी लगाते हो, जैसे भगवान के लिए 5000 वर्ष कितने हैं? 24 घंटे। मैं कल आया था, आज फिर आया। ऐसे तुम्हारे लिए इतना छोटा चक्कर हो जाता है वो, जब तुम उसी स्टेज पे रह के देखते हो, अरे गए और आए,
फिर आए इसलिए क्योंकि आने के बाद फिर ये सुख लेना है मेरे को। अरे छोटा, इतना चक्कर छोटा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सुख इतना बड़ा है जो शास्त्रों में भी कोई नहीं जान सकता। आप कल्पना कहाँ 24 घंटे, एक दिन, और कहा तुम अनेकों दिन उस स्टेज में उसके साथ रहो। सोचो, कोई वैल्यू हुई उसकी? कुछ भी वैल्यू नहीं है। और इसलिए तुम वो चक्कर को स्वीकार कर लेते हो कि चक्कर लगाया, उसके बाद आके फिर आपकी गोद में का सुख लेना और लंबा समय लेना। ये अनुभव की बात है। कहते ना, एक एक सेकंड कितना विशाल होगा, मिनट, घंटा, और फिर एक दिन। मतलब उस आनंद में खोने के बाद शायद उसकी तो हम कभी कल्पना ही ना कर पाए, क्योंकि बाबा ने यहां तक बोला है कि सत्युग में तुम्हारा सतो प्रधान सुख है। सोचो, तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सुख की कल्पना कहां करेंगे? जो आज हमको अच्छे से अच्छा कोई साधन लगता हो वो मिल जाए, बड़े से बड़ा, जो हमारे बस का नहीं है वो साधन हमको मिल जाए, तो उसमें बैठ के हमको सुख की अनुभूति होती है। लेकिन ये बाबा कहते हैं बिल्कुल नहीं, तो भैया सुख है यहाँ के तामसी। अब भी तुम्हारे पांव के छोटी सी चोट लग जाए, जब तक वो चोट ठीक नहीं होगी तुम उस साधन का भी आनंद नहीं ले पाओगे। और वो सतो प्रधान सुख है सतयुग के। कल्पना करके देखो, उस सुख में दुख कहीं है ही नहीं, कहीं दुख नहीं है, दूर दूर तक दुख नहीं है। सतो प्रधान सुख। ओ ज्योति ज्योत की स्टेज में जा रहे हो तो वो नीरस, सतयुग नीरस, कोई वैल्यू नहीं भाई, कोई वैल्यू। इसलिए आज की डेट में बड़ी से बड़ी अगर प्राप्ति है, और है भी, मुरलियों का मंथन कर लो, अव्यक्त वाणी को मंथन कर लो, बाप समान बनना, जिसका इतना बड़ा गायन आज भी भक्ति मार्ग में चल रहा है कि हमको जन्म मरण में नहीं आना, हमको तो मोक्ष चाहिए। कोई भी अच्छा साधु सन्यासी, अच्छे अच्छा साधु सन्यासी स्वर्ग कभी नहीं चाहता। स्वर्ग का सुख काग विष्ठा समान है। बड़े से बड़े साधु जो निस्वार्थ साधक है, उनकी बात कर रहा हूं, जो निस्वार्थ साधना करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना चले जाते हैं केवल भगवत प्राप्ति के लिए, कि भगवान से हमको बस मोक्ष चाहिए, हमको इस चक्कर में नहीं आना। जबकि वो अनुभूति केवल संगम युग की है, और हमारा इतना लंबा ये जीवन है, वो अनुभूति जब हो जाती है, इतना लंबा समय तुम उसका आनंद लेते, इसलिए वो शास्त्र में गायन है। तो ये लंबा समय महसूस होता है। ये कैसा, आंखें बंद थी, गुप्त हो गए, आंखें खुली तो इतने साल मेरे मालूम ही नहीं पड़ा। ये कोई प्राप्ति है क्या? हमारे यहाँ गुम होना सबसे नील स्टेज बताई है भगवान ने। पहले मेरी सुन लो ना, फिर मैं दोबारा सुनूंगा आपका क्वेश्चन। मेरे को भी जो बोलना होता है ना वो कहीं चाहिए होता है। हमारे यहाँ कहलाते हैं गुम। जैसे आप कभी याद में बैठे ना, अचानक आप गुम हो जाएं, नींद की बात नहीं है, अचानक ध्यान में आप गुम हो जाएं और 1-2 घंटे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। भक्ति मार्ग में बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। 2 घंटे ये एकदम उसमें चला गया, डेड में चला गया, साइलेंस में चला गया, इसको होश ही नहीं कहां बैठे कहां नहीं बैठा। बहुत महिमा है ये 2 घंटे की। ये समाधि की स्टेज कहलाती है। वो बाबा कहते हैं नील अवस्था है ये, इसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया। भगवान के महावाक्य हैं, ध्यान में जाना, नील में जाना माना टाइम वेस्ट। और वो कह रहे हैं 2 घंटे की समाधि में चला गया ये। हम यहां बैठे 2, 4, 10 साल के लिए गए समाधि में, और मालूम ही कुछ नहीं है। वो कोई प्राप्ति है क्या? जब मुरली में उसको नील अवस्था बता दिया, तुमको तो हर क्षण आनंद, हर क्षण आनंद, ये है जीवन। हर क्षण आनंद की अनुभूति। और सोचो कितना बड़ा दिन होता है, कितना बड़ा, क्षणों में बांट के देखो, बांट के देखो, एक दिन को बांट के देखो। नहीं समझ में आ रहा, ऊपर से जा रहा, सेकंड ही मान लो, चलो क्षण छोड़ो, सेकंड मान लो, है ना? सोचो एक दिन को सेकंड में बांट लो, एक दिन कितना बड़ा है। वहां दिन में महीनों की बात नहीं, सालों की बात है भाई। ये है असली प्राप्ति। इसलिए मेहनत लग रही है,
इसलिए मेहनत नहीं लग रही कि हमको बड़े बड़े राजा बनना है, महाराजा है, तो फोकट की बातें हैं। असली राजयोग है ही ये, भगवान समान बनना, भगवान के करीब जाना। ये उनके बस का नहीं है। जो देह में अगर अटके हैं, देहधारियों में अटके हैं, तो इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति संभव नहीं। इसलिए उन्होंने हमको ये बहुत लोभ जैसा दिखाया, सतयुग में जाओगे तो महलों में रहोगे तो विमान मिलेंगे, तो ये ठीक है, ज्यादातर ऐसा होता है। बच्चे भी इतने कमजोर बन जाते हैं तो वो इस माध्यम से ही विनाश सामने खड़ा है, ऐसा सत्य, तो उन्होंने पुरुषार्थ किया, पवित्रता का पालन किया, बहुत बड़ी बात है, कम बात नहीं है। भले भगवान ने ये नजारे, ये भी एक हकीकत ही थी, लेकिन वास्तविक जो है बाप समान बनना, निराकारी स्टेज में जाना, ये है हमारे जीवन का लक्ष्य। वो जो सुख है वो इतना बड़ा है कि ये पूरा कल्प छोटा पड़ जाए। ये इसलिए मेहनत लग रही है, निसंकल्प होने में तुमको मेहनत लग रही है कि जब इसकी संपूर्णता होगी वो तुमको असीम सुख मिलने वाला है, जिसकी सीमा नहीं। हाँ जी, जो आज हम बाप के समीप हैं, हाँ जी, आज हम जो बाप के समीप हैं, हाँ जी, जो अनुभव या जो अनुभूति हम कर रहे हैं, हाँ जी, तो इसका प्रारब्ध, इसका प्रलव सीधा भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग। हाँ जी, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। हाँ जी, तो जो पूरा चक्र लगाया हमने, चक्कर में भी भक्ति मार्ग में, द्वापर कलयुग में। हाँ, द्वापर कलयुग। तो ये जो समय है गोल्डन बैठे कहाँ हो यार। हाँ ठीक है, अपन अच्छे से मोड़ देंगे अब इसको। आने दो। यही तो ये प्रारब्ध है या उसकी प्रारब्ध ये है, या किसकी? जो आप बाप के समीप है हम। हाँ जी, बाप के समीप कहाँ है? नजदीक तो है। 60 सेकंड चेक करो, 60 सेकंड बाप से बहुत दूर हैं अभी। जिस दिन 60 सेकंड परिपक्व अवस्था हो जाएगी तो कहो अब थोड़ा सा मेरे पास एक हल्की सी सीढ़ी आई, हल्की सी, अभी तो खाली कमरे में बैठूंगा तब दिखेगा ऊपर जाके। ना अभी जैसे आप कभी यात्रा पे गए, वैष्णो देवी की यात्रा, कुछ स्टेप में बिठाया जाता है, हॉल में बिठा देते हैं, तुमको तो अच्छे से मालूम, हॉल में बैठे रहो, पहले वो हॉल वाला, पहले वो आगे जाएगा, ये हॉल वाले फिर वहां पहुंच गए वो वाले। बाप के समीप माना एकदम पिंडी के समीप, लेकिन वो उसमें आ जाएं, कम से कम उस दायरे में ही आ जाएं कि बस अभी अपन आ गए, नहीं तो फिर कल ही नंबर लगता, ऐसा होता है ना। सोचो आप, बाप के समीपता की अभी बात नहीं करेंगे, अभी हमारी याद भक्ति मार्ग की है ना। ये तो भावना का, हाँ भावना का भी भाड़ा मिलता है। बाबा ने बोला है, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, महामंत्र बता दिया है ना। हम समय को सफल कर रहे हैं किसी भी माध्यम से, हम मुरली सुन रहे हैं, डिस्कशन सुन रहे हैं, मेरा बाबा कर रहे हैं, गीत, जो किसी भी माध्यम से आप अपने समय को व्यर्थ से सफल कर रहे हैं, साधारण बात नहीं है, ये यात्रा है, यही तुम्हारा आधार बनने वाला है आगे। लेकिन अभी करीब नहीं कह सकते। जब 1 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल जो बोला है, तो वहां से तुम्हारी अब शुरुआत हो गई मन के रुकने की, क्योंकि जो मुख्य आधार है, मुख्य आधार हमारा मनन चिंतन नहीं है, भक्ति मार्ग नहीं है, मुख्य आधार है ही साइलेंस, जिसके बोले मन के मौन से नई रंगत। हमारी यात्रा ही है साइलेंस की, जिसकी शुरुआत ही होती है त्रेता की सीढ़ी पे पांव रखने से, है ना। तो अभी ये कहेंगे कि भक्ति मार्ग की याद है ना, इसलिए हमको मजा ही नहीं आता, क्योंकि माया का कल ही कोई ऐसा रूप बनता है, तुरंत हमारा चेहरा माया अप डाउन में लाती रहती है, लेकिन उसी स्टेज में जाके आपको अप डाउन में नहीं आना, यात्री जैसा आपकी यात्रा स्थिरियम होती जाती है, ये तब कहेंगे हम बाप के करीब। हाँ, अभी कम से कम ज्ञान के आधार से हम ये कह सकते हैं कि जो हमको समझ मिल रही है, उस समझ के आधार से फिर जो मेहनत कर रहे हैं, उसमें अमृत वेले की मेहनत है, नुमा शाम की, फिर दिन में भी अपन हर कर्म करते हुए मेहनत कर रहे हैं, ये ज्ञान के हिसाब से, ज्ञान का प्रकाश हमको ये बताता है कि अगर हमको इतना सुंदर पुरुषार्थ की प्रेरणा हो रही है, तो जरूर हमारी यात्रा बहुत सुंदर है भविष्य की, ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अच्छा, कभी जाता कभी नहीं होता। हाँ, तो भक्ति मार्ग भी तो हुआ, कभी होता कभी नहीं होता, इसलिए तो आगे चल के क्यों साइलेंस के लिए लंबा समय तुमको चांस दिया जा रहा है। अभी जो आने वाला समय है उसमें लंबे समय की जो भट्टियां मिलने का प्रावधान है, वो इसीलिए ही तो है कि जो एक निश्चित मेहनत करनी थी तुम कर आए कर्मयोग की, है ना। अब तो कुछ नया करो और दूसरों को दो कि ये है हमारी यात्रा। वो नहीं था स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, तो पॉकेट की बातें थी।
असली यात्रा हमारी ये थी। भगवान आया ही इसलिए था। उसने बोला सकीलत है, तो कितना बड़ा वर्ड बोला, सकीलत है, मीठे मीठे बच्चे। ये उसने बोला। लंबे समय से बिछड़े हुए, वो त्रिकालदर्शी है, तुम त्रिकालदर्शी हो। उसने तुमको ढूंढा, तुमने उसको ढूंढा। सोचो आप, उसको पूरा कल्प 2 युग तो उसने इतना सुंदर तुमको सुख दे दिया, तो उसको पीछे मुड़ के देखने की दरकार ही नहीं, मैं आराम करता हूं बोला, है ना। तो द्वापर युग से तो लगातार तुम्हारे ऊपर निगाहें गड़ी ही रही उसके, और द्वापर युग से ही तुम्हारा प्रयास शुरू हो गया। नहीं, वहां से तुम्हारे मुक्ति का, राजपाट छोड़ के लात मार देना, ये सब मुक्ति की अवस्थाएं तो थी तुम्हारी। तो क्या तकलीफ थी राजपाट में? मरने के बाद तो झूठ नहीं था, क्यों तुमने पहले ही छोड़ दिया? क्योंकि तुम्हारी मुक्ति की चाहने, तुमको राजपाट में भी सुख नहीं मिला। ऐसा नहीं कि तुमको ये मालूम था कि अगला जन्म फिर मेरे को राजा बनना है, बिल्कुल नहीं। तुम इससे छूटना है। ये नहीं था कि तुमको ये नॉलेज थी क्या वहां कि मैं अभी संन्यास धारण करूं फिर मैं राजा बन जाऊंगा। अरे तुम तो ऊब गए थे कि नहीं यार, अब भगवान की शरण में जाना है। तुमने मुक्ति के लिए मेहनत की, उसका फल ये मिला तुमको, उस जन्म में जो हिसाब किताब तुम्हारे बन गए, है ना, वो चुकतू हो गए। अगला जन्म फिर तुम्हारा राजा ही का हो गया, है ना। अधिकांश जन्म तुमने सुख सुख माना ही नहीं, सुख, क्योंकि तुमको कुछ और ही प्यास थी। तो लगातार तुमको देख रहा था, तो तुम्हारे से ज्यादा प्यासा तो वो था, ऊपर वाला था। कई बार बोलते हैं ना बाबा, जैसे ज्यादा प्यास तुमको थी या उसको थी। ठीक है, तुम्हारी जन्म जन्मांतरी प्यास थी, लेकिन जो त्रिकालदर्शी जो देख रहा है, वो हमारा मिलन होने वाला है। वो कहता है सकीलधे, लंबे समय से बिछड़े हुए। खुशी तुमको नहीं, खुशी तो उसको हो रही है कि जो सबसे मेरे करीब थे, वो इतने लंबे समय का बिछोड़ा उसने देखा है। तुम तो भूल ही गए, तुम तो सत्युग त्रेता जैसे ही पड़ता है हो जाता है काम, वो तुमको कभी नहीं भूला। तो सोचो कितनी भगवान को एक ललक कह लो, ये आकर्षण कह लो तुम्हारी, कि अब उससे मिलना होने जा रहा है, अब मिलन होने जा रहा है। थोड़ी कल्पना करके देखो, अच्छी अच्छी बात होगी। हर कहीं की कल्पनाएं करते रहते हैं जो कल्पनाएं करनी है वो नहीं करते, ये बहुत बड़ी हकीकत है। इसको ये नहीं मालूम कि 1 मिनट तक मेरा बाबा शिव बाबा चल रहा है, ये कछु नहीं है, भक्ति मार्ग है। अरे 1 मिनट तुमने गीत सुना, 1 मिनट मुरली सुनी, मन को इधर जाना, इसकी क्या वैल्यू है? कुछ वैल्यू नहीं है, 3rd क्लास पुरुषार्थ है ये। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। ये 1 मिनट इसलिए तो बोला, 1 मिनट तुमको अभी नहीं मालूम। ये सोचते हैं कि 1 मिनट बुद्धि नहीं लगी ना, मुरली सुन रहे हैं तो ये नहीं है भाई। गीत में तुम ऐसे बह जाते हो, 5 मिनट भी ना मालूम पड़े तुमको। भक्ति मार्ग ये यात्रा नहीं है तुम्हारी। कोई भी संकल्प नहीं है, कोई भी स्वयं का भी चिंतन नहीं है, ना अच्छा ना बुरा। स्टॉप, निरंतर उस स्टॉप की अनुभूति, निरंतर, बस। कोई भी संकल्प नहीं है इसके अंदर। ज्यादा से ज्यादा उससे पहले तुम एक ड्रिल जरूर कर सकते अपनी तरह की, जो तुमको अच्छा किरणें फैल रही हैं तो बस उसमें रमन करो, बस। संकल्प नहीं आ सकता इसमें। जो तुमको दृश्य अच्छा लगता है उस दृश्य में टिक जाओ, संकल्प नहीं आ सकता। संकल्प आया तो फेल। अभी तो परिभाषा ही नहीं मालूम ब्राह्मणों को कि वास्तव में एकाग्रता है क्या। वो सोचते हैं कि स्वयं का चिंतन किया, अच्छा चिंतन किया, बैठ के दूसरा कुछ नहीं आया। अरे भाई याद है, मना नहीं कर रहे, ऐसा ही याद नहीं, ये भक्ति मार्ग की याद है। आज जिस ब्रह्मांड को समाने की बात हुई, ज्योति जो समाने की बात हुई, ये भक्ति मार्ग है उस हिसाब से, है ना। इसके ऊपर मना निसंकल्प, क्योंकि जो अमन बोला है, जब बाप समानी बनना है तो बोले ना अमन। ना ऐसे तो बुद्धू ढेर हैं जो सोचते हैं हम निसंकल्प हैं, लेकिन अच्छा चिंतन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सोचते ये निसंकल्प नहीं है भाई। मन में अगर कुछ भी आ रहा है, भगवत चिंतन भी आ रहा है, तो निसंकल्प नहीं है वो। पहले ये परिभाषा बिठाओ। अगर भगवत चिंतन भी आ रहा है, वो निसंकल्प नहीं है, एक अच्छा चिंतन है। एक अच्छा चिंतन है, वो पॉजिटिव चिंतन है, एनर्जी वेस्ट नहीं होने दे रहा, लेकिन निसंकल्प नहीं है। इसलिए अधिकांश ब्राह्मणों को यह नहीं मालूम कि निसंकल्प होता क्या है। सोचो आप, इतने कमजोर बन गए।
उनको लगा भगवान की बैठ के महिमा कर रहे हैं, हम निसंकल्प हैं। ये तो वही हालत होने वाली है जो अक्सर ब्रह्मा कुमारी की हो रही है, शरीर छोड़ने वाली दशा है। इन सबके शरीर छोड़ने हैं जो केवल भगवत चिंतन में है। हाँ, लेकिन शरीर छोड़ने की गति अच्छी होगी, ये ध्यान रखना। भगवत चिंतन में शरीर छोड़ता है ना, उसको कोई दुख नहीं हो सकता। जैसे सतयुग में हमारी दशा होती है, कोई दुख होता है, ऐसे जो भगवत चिंतन में निराकार शिव को याद किया है ना, या अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम का चिंतन, और फिर देवदेव महादेव, बाप रे बाप, कितनी बड़ी बात होगी। उसके चिंतन में ही शरीर छोड़ना, इससे बड़ी प्राप्ति क्या होगी। क्या आपको लगता है कोई दुख शांति हो सकती है शरीर छोड़ते समय? बहुत बड़ी बात है, साधारण नहीं है। लेकिन शरीर ना छोड़ना, यह है बड़ी साइंस। वो एक श्रेष्ठ प्राप्ति आपको होगी कि शरीर तो आपको छोड़ना है, नया जन्म लेके आप वहां आएंगे। शरीर छोड़ने से आपको कोई नहीं छुड़वा सकता, लेकिन शरीर छोड़ने की गति आपकी अच्छी हो गई, क्योंकि अच्छा अच्छा चिंतन कर रहे हैं। जब अच्छा चिंतन का अंत मते सो गति। आपके मृत्यु कैसे इतना खतरनाक, जैसे लौकिक दुनिया में तो ऐसी कैसे हो सकती है? ये चिंतन की वजह से। लेकिन कोई भी चिंतन नहीं, अमन, एक खुशी है बस, स्टॉप, पॉइंट ऑफ लाइट, बस अपने आप में भरपूरता है, उसमें टिके हैं। ये है, कोई भी संकल्प नहीं है। इसलिए तो 15-20 सेकंड भी अगर हो जाती है ना प्रैक्टिस, बहुत बड़ी बात होती है। 1 मिनट की बात मत करो, 15-20 सेकंड करके देखो। 5 सेकंड के बाद फिसलेगा मन। 7, 8, 10 सेकंड बहुत होते हैं। ये होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, खिसक जाएगा इसमें। हवा है ये, हवा। इसलिए कहते हैं आत्मा क्या है? हवा निकल गई, कहते नहीं कहते, श्वास निकल गया ना, हवा निकल गई। ये समझना इतना आसान नहीं है, इसलिए बड़ी से बड़ी रिसर्च है। ये रिसर्च है इसी शरीर को रिजुविनेट करने की, इस शरीर के जो डैमेज सेल्स हैं उनको चार्ज करने की। साइंस भी धीरे धीरे वहां पहुंच रही है कि फास्टिंग के द्वारा असाध्य रोगों का इलाज हो सकता है। सोचो आप, माना आपकी हीलिंग पावर इतनी पावरफुल हो जाए, माना हीलिंग ऑलरेडी, माना जो भी व्याधि हैं स्वतः ही, आपने कुछ भी नहीं खा रहे, आपका प्रोसेस शुरू हो गया अंदर से, असाध्य रोगों का इलाज। इसलिए इतना आसान नहीं है। इसलिए ब्रह्मा को इतने बेचारों ने थक गई, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, सेवा ही सब कुछ है। मुरली सुनना सुनाना ही योग है, क्लास करवाना यही योग है। अगर योग में बैठे हुए तो मन रुक नहीं सकता। तो अच्छा चिंतन करें। मैं कि ये भी तो अच्छा चिंतन भी तो अव्यक्तवाणी में आया है, ये तो उनकी मनमत थोड़ी है, अव्यक्तवाणी में आया है। लेकिन ये अव्यक्तवाणी में ठीक है, क्लियर करके नहीं सका कि शरीर छोड़ना पड़ेगा भाई, लेकिन तुमको शरीर तो सबको ही छोड़ना है। लेकिन अच्छा मनन चिंतन वाला शरीर वैसे ही छोड़ेगा जैसे सत्युग में शरीर छोड़ता है, उसको दुख नहीं होगा। लेकिन इस शरीर की आयु बहुत लंबी हो जाए, बिल्कुल नहीं हो सकता। लंबी आयु का आधार निसंकल्प। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, जितने श्वास आप रोकते जाते हैं ना, उतनी आपकी आयु बढ़ती है। उनका यह मानना है कि आपको निश्चित श्वास मिले, जितने श्वास भगवान ने भेजे हैं उतने श्वास लेना है, फिर आपको शरीर छोड़ना। अब आपके श्वास की गति आपने कम कर ली, लो हठ के द्वारा ही, तो इसका मतलब उतनी आयु आपकी बढ़ती जा रही है। हमारा बेहद में श्वास क्या है? हमारा संकल्प श्वास है। अब हमने संकल्पों को रोकना शुरू कर दिया। आत्मा की आयु, आत्मा के साथ शरीर कनेक्ट है, इसलिए भावना आयुष्मान भव। ये है संगम युगी ब्राह्मण। आयुष्मान भव का वरदान संगम युगी वो ब्राह्मण, ये भी एक नसीब है। ये अपना नसीब है, बहुत बड़ा नसीब है। जिनको ये समझ आ जाए कि निसंकल्प अवस्था होती क्या है, उस पे सालों साल लगते हैं, सालों साल मेहनत लगती है। नहीं तो फटाक से हो लिया 33-35 उस ब्रह्मा को, और हमारा क्या होगा? अरे वो तो जब सैंपल तैयार होने, सैंपलों ने ही बता दिया कि हमने विपरीत वायुमंडल में किया है, हम एक निश्चित दशा में पहुंच गए। हाँ, ये तुम्हारा अपना भाग्य है, तुमको एक बहुत सुंदर वायुमंडल मिलेगा आगे चल के। 37 के बाद दुनिया का वायुमंडल कैसा हो गया? भयंकर नरक। तुम स्वर्ग में पुरुषार्थ कर रहे हो, ये कितना बड़ा भाग्य है। जो आज असंभव है वो तुम्हारे लिए संभव होता जाएगा।
जो आज असंभव है वो संभव होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन आज निसंकल्प को समझ जाना और समझ के हर कर्म करते हुए बीच बीच में ब्रेक लगाना। आप कुछ भी कर्म कर रहे हो, नहा रहे हो, खाना खा रहे हो, झाड़ू पोछा कर रहे हो, बर्तन कुछ भी कर रहे हो, कुछ कुछ सेकंड के लिए भी तुमको ये लगन लग जाए, कुछ कुछ सेकंड के लिए भी इसको रोकना है, 1 मिनट नहीं। जैसे 1 मिनट का बात करती है तुरंत तुम नीरस आ जाते, चलो यार बाबा बाबा करो। कुछ कुछ सेकंड के लिए तुमको ऐसे के आकर्षण होने लगे, बार बार एक आकर्षण खींचने लगे, नहीं कुछ सेकंड तो टिकना ही है, 1 मिनट तो छोड़ो, वो जब होगा तो हो जाएगा। या 1 मिनट में आज मान लो 6-7 संकल्प आ रहे हैं, उसको 5 करेंगे, 4 करेंगे, 3 करेंगे, 2 करेंगे। ये है असली यात्रा। 1 मिनट के जो अच्छे पुरुषार्थ हैं उनके हो सकता है 3-4 संकल्प आते हो, 3-4 से वो 2 में आएंगे, 2 से 1 में आएंगे, धीरे धीरे गायब होंगे। ये है सही पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ की परिभाषा। नहीं तो 1 मिनट 60 सेकंड देखते हो, बार बार नीचे आते हो, जिन्न भी नहीं बन पाओगे तुम तो। वो तो भाग्यशाली हो जिन्न, वो हारा ही नहीं, कभी घबराया ही नहीं, लगा ही रहा, चढ़ता ही रहा, उतरता चढ़ता पा ही गया वो। इसलिए या तो हर कर्म करते करते तुमको आकर्षण हो कि कुछ कुछ सेकंड बीच में रोकना ही है, वो एक तुमको आदत सी पड़ जाएगी। संस्कार बनाना होता है किसी भी चीज का, संस्कार बनने में टाइम लगता है। या फिर तुम संकल्पों को कम करो माना 1 मिनट घड़ी देख रहे हो तो उससे ये नहीं कि 60 सेकंड रुके ना, बिल्कुल नहीं। ये देखो 60 सेकंड में तुम्हारे 4, 6, 8, 10 कितने संकल्प आए उसकी चिंता मत करो। अगर 10 आए तो उसको 8 करो, 8 आए तो उसको 6 करो, 6 करो, 5 करो, 4 करो। ये है असली यात्रा। तुमको खुशी भी होगी और धीरे धीरे तुम प्रैक्टिस भी तुम्हारी बढ़ेगी।